बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ एग फ्राइड राइस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने चावल बॉईल करने हैं। तो चावलों को बॉईल करने के लिए एक बर्तन में मैंने खुला पानी डाल दिया। पानी में जब अच्छे से जोश आ गया तब मैंने इसमें भिगो कर रखे हुए 2 कप चावल शामिल कर दिए और इसमें डाल देंगे हम आधा खाने का चम्मच नमक का। अब चावलों को हमने तब तक कुक करना है जब तक कि इनमें एक कनी बाकी नहीं रह जाती, यानी कि 90% चावल हमारे पके हुए होने चाहिए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए। तो अब तकरीबन इनमें एक कनी रह गई है। बस हमने चावलों को इतना ही पकाना था। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें हम छान कर एक साइड पर कर लेंगे। दोबारा से हम बर्तन लेंगे और उसमें डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल। मैंने लिया है 1/4 कप। इसे हमने साइडों पर भी बर्तन के अच्छे से लगा देना है, क्योंकि अब हमने अंडों को पकाना है। तो अंडे जो हैं वो बर्तन के साथ चिपकने नहीं चाहिए। 2 अंडे ले लिए मैंने और इनको मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब हम इनका अच्छे से ऑमलेट तैयार करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा सेट हो लेने दीजिए और उसके बाद स्पून से आप इस तरीके से इसको मिक्स करते रहें। तो ये इस तरीके से क्रम्बली हो जाता है। तो अब ये तैयार है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने अंडे को अच्छे से पका लिया। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। जितना भी ऑयल है ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। तमाम अंडा जो था वो मैंने निकाल लिया। अब इसी बर्तन में मज़ीद 2 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल का डाले और इसमें 1 चाय का चम्मच हमने डाला है अदरक और लहसुन कूटा हुआ। 2 मिनट के लिए हम इसे ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। लहसुन और अदरक अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ प्याज। तो तकरीबन डालेंगे 1 खाने का चम्मच और इसको हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना है। जो प्याज की मोटी साइड थी ना वो वाली मैंने ली है और जो इसके पत्ते थे वो मैंने एक साइड पर कर दिए। जो सब्ज़ प्याज के पत्ते थे इन्हें हम बाद में चावलों में डालेंगे। गाजर हमने ली है 1 कप और शिमला मिर्च भी हमने ली है 1 कप। इन दोनों चीज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो ये इस तरीके से चॉप नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा मोटा काटा हुआ है ब्रूनोइस पीसेस में। तो 2 मिनट के लिए हमने पका लिया गाजर और शिमला मिर्च को। अब हम इसमें 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल कर देंगे। बस 1 मिनट के लिए ही तेज़ आंच पर हम इसे पकाएंगे। जब हमने चावल बॉईल किए थे उनमें भी हमने आधा खाने का चम्मच नमक डाला था। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और चाइनीज़ सॉल्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच। अगर आपको चाइनीज़ सॉल्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हम इसमें पिसी हुई चीनी का डालेंगे और चीनी इसमें आपने लाजमी डालनी है, ये इस रेसिपी का हिस्सा है। 1 चाय का चम्मच भरकर हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च का। आप कुटी हुई काली मिर्च जो है अपने हिसाब से या जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया। अब हम इसमें उबले हुए चावल शामिल कर देंगे। इनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस 1 खाने का चम्मच। सोया सॉस हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर। दोनों चीज़ें डाल लेने के बाद अब जो स्प्रिंग अनियंस के पत्ते थे सब्ज़ वाले वो मैं इस पॉइंट पर आकर ऐड कर रही हूँ। ये एंड पे आप डालिएगा। बड़े एहतियात से आपने एक दफ़ा चावलों को जो है वो मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें पके हुए अंडे शामिल कर देंगे जो हमने अंडों का ऑमलेट पहले तैयार किया था। इस पॉइंट पर आकर आप ऐड कर दीजिए और साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम तिल का तेल तकरीबन आधा चाय का चम्मच। ठीक है, तो अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ना डालें। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने 10% जो है वो चावल कच्चे रखे थे तो अभी ये नहीं पके। तो ये बिल्कुल पक जाते हैं। इस सारे प्रोसेस में चावल हमारे बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, बिल्कुल पके हुए चावल हैं 100%। तो चावल हमारे तैयार हैं। एग फ्राइड राइस माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। उम्मीद है आप भी इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करते हुए अपने घर पर ज़रूर बनाएंगे। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।